Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start with keywords and exercise questions of chapter 7, that is weather, climate and adaptation in animals to climate. Okay, it is class 7th chapter of NCERT science. Okay, so keywords are, first keyword is adaptations. Adaptation, as I already told you many times, special features that is important for the survival of that particular plant and or animal in that particular climatic condition. Those are known as adaptations. Okay, next word is climate. Climate is what? We can predict the climate. Okay, it is of for a vast region. Okay, and it is for a particular time being, it won't change. That is what climate is. Okay, it can be predicted, it is not that flexible. Okay, next thing is elements of weather. Weather के elements हमने क्या क्या डिस्कस किए थे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, सनलाइट, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें क्या थी? ये एलिमेंट्स थे वेदर के, वेदर को चेंज करने के एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट. ओके, उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है हमारे सराउंडिंग में, वाटर वेपर्स कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ओके, मॉइस्चर भी बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? एक पर्टिकुलर डे में इन 24 आवर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या गया, उसको हम बोलते हैं उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर. Okay everyone, next is migration. Migration, as I already told you, traveling from one place to another for favorable condition for food, shelter and survival. Okay, next thing is minimum temperature. Minimum temperature is in 24 hour the minimum temperature that we face in a day, उसको हम क्या बोलते हैं? उस डे का मिनिमम टेम्परेचर. ओके, सबसे कम टेम्परेचर क्या गया उस दिन का. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में. वहाँ पे क्या होती है? थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल रहती है, 6 मंथ के लिए सनलाइट नहीं आती है. यहाँ पे यहाँ पे आपको वेजिटेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी. ठीक है, स्नो से कवर्ड है. पोलर बेयर, पेंगुइन्स, ये सारे रेनडियर्स, ये सब जो एनिमल्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ओके, आर्कटिक फॉक्स, ये सारे, राइट. नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था. जो इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर जो इक्वेटोरियल लाइन है हमारी, उसके ऊपर और उसके नीचे वाला जो एरिया है दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंड सदर्न हेमिस्फेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर थिक ग्रीन फॉरेस्ट रहता है. ओके, रेनफॉल प्लेंटी होती है, हॉट ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट रहता है हमेशा, राइट. तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ओके, नेक्स्ट वेदर. वेदर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वेदर कैन चेंज इन अ मिनट, इन अ कपल ऑफ सेकंड ऑल्सो. ओके, वेदर इज वेरी डायनामिक इन नेचर, यू कांट प्रिडिक्ट द वेदर. अभी आपने बोला बारिश नहीं हो रही है, ओके, एंड सेकंड मूवमेंट पे क्या हो गई? बारिश होनी स्टार्ट हो गई. ऐसा आपने कल देखा होगा. कल दिल्ली में अगर आप रहते हो तो कल दिल्ली में ऑल ऑफ सडन बारिश हो गई. 2-3 दिन से अच्छा खासा सन था एंड देन फिर से बारिश हो गई. तो ये क्या था? ये वेदर है. ओके, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वेदर की. तो ये वेदर, इसको हम कहते हैं वेदर, राइट. तो ये हमने सारे कीवर्ड्स देखे. ओके, अब हम देख लेते हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट मैं रीड करती हूँ. ओके, आप लोग भी अपनी ओपन योर बुक एंड एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस. तो कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो वहाँ का जो वेदर है वो डिस्क्राइब करते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सनलाइट, क्लाउड्स. ओके, ये सारी चीजें क्या क्या डिटरमाइन करती हैं? वेदर को डिटरमाइन करती हैं. ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कब आपको देखने को मिलेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? जब सन अपने पीक पे होगा, मतलब आफ्टरनून में 12 o'clock के अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम किसकी वजह से जाएगा? सन की वजह से जाएगा. ओके, एंड अर्ली मॉर्निंग में सन के जस्ट आने से पहले जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर होगा. ओके, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. जो एक एवरेज वेदर लॉन्ग टाइम के लिए रहे उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, राइट. ये हमने डिस्कस किया था वीडियोस में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम. सेकेंड, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश. तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा? हॉट एंड ड्राई होगा. ओके, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत कम है, और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट रीजन, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम थर्ड.
The two regions of the earth with extreme climatic condition are dash and dash. तो टू जो हमारे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो कौन से हैं? एक तो पोलर रीजन्स हैं और एक कौन सा है? इक्वेटर रीजन. ओके, इक्वेटर रीजन पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है? टेम्परेचर ग्रीन रहता है. वहां पे मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हमें वहीं मिलती हैं. और एक बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट कौन सा है? पोलर रीजन है, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर स्नो रहती है और 6 मंथ के लिए सन आता है, 6 मंथ के लिए सन नहीं आता है. ओके, सनलाइट वहां पे बहुत ही कम आती है क्योंकि वो रीजन ही ऐसा है कि सन की रेज वहां तक नहीं पहुंच पाती. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4. इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया. तो हमें एरिया का क्लाइमेट बताना है. फर्स्ट हमारे पास क्या है? जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में कैसा रहता है? हमेशा मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, हम बोल सकते हैं वेट मतलब ह्यूमिड. ओके, मॉडरेटली हॉट एंड वेट वहां पे रहता है. ओके, नेक्स्ट है केरला. केरला में हमेशा कैसा रहता है? हॉट एंड वेट या फिर ह्यूमिड. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान. राजस्थान क्या है? डेजर्टेड एरिया है, हमेशा हॉट एंड ड्राई. राइट. ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमेशा कैसा रहता है? वेट थ्रू आउट द ईयर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट? कौन सा ऐसा चेंज है जो फ्रीक्वेंटली होगा? किसमें? वो वेदर में होगा. वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है बट क्लाइमेट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता. राइट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल. डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, दैट इज इन विच रीजन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाइट फर. व्हाइट फर इज इन पोलर रीजन्स. Sticky pad on feet is where tropical rainforest region. Okay, need to migrate in polar regions. Loud voice is in tropical rainforest. Okay, layer of fat under skin is in polar region. Wide and large paws in polar regions. Bright colors in tropical rainforest. Strong tails is in tropical rainforest. Next, long and large beak is in tropical rainforest. Okay, so ये हमने सारे देख लिए. फीचर्स को हमने किससे रिलेट किया? रीजन से हमने रिलेट किया कि कौन सी अडेप्टेशन कौन से रीजन के लिए सूटेबल है. राइट. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर. ओके, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है. ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हाई है. ओके, प्रॉपरली आपको फ्रूट, बर्ड्स, फ्लावर आपको खाने को मिलेंगे. प्रॉपर वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो बहुत सूटेबल है फॉर सर्वाइवल. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स of certain kind living in particular climatic condition. Because those animals show adaptation in their body. That adaptation actually a special features that help them to survive in that particular climatic condition. That's why they are able to survive in that climatic condition. Okay, example हम ले सकते हैं polar bear का. और हमने क्या डिस्कस किया था? माइग्रेटरी बर्ड डिस्कस करी थी. राइट. पेंगुइन्स डिस्कस करी थी. रेड आइड फ्रॉग डिस्कस किया. इंडियन एलिफेंट्स डिस्कस किए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए. राइट. तो उनकी बॉडी क्या है? अडेप्ट है टू सर्वाइव इन पोलर रीजन और इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स. राइट. सो आप एग्जाम्पल्स मैं ऊपर कार्ट में वीडियो डाल दूंगी, आप वहां से देखना सबकी अडेप्टेशंस. देन यू आर एबल टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स वेरी इजीली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ. ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. आई विल पुट द लिंक ऑन कार्ट. ओके, यू विल ओपन दैट लिंक. Okay, and then watch all the adaptations of elephant and write it down on your own in your notebooks, and you will able to learn it as well. If you write in your own words, then you're able to better grasp it and remember it for long period of time. Right. Next देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10. A carnivore with strips on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found in tropical rainforest, and that is tiger. Okay, next question is 11th question. Which features adapt polar bear to live in extremely cold climate? तो polar bear ने क्या क्या फीचर अडेप्ट किए हैं वो हमें सिर्फ टिक करने हैं. A white fur, fat below skin, keen sense of smell. Yes, तो आंसर क्या है हमारे पास? फर्स्ट है.
बिल्कुल। थिन स्किन नहीं है, लार्ज आइज नहीं है, वाइट फर तो है, लॉन्ग टेल नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लॉज हैं, वाइट लार्ज पॉज भी हैं, ओके, बट एक वो गलत हो गया, लॉन्ग टेल, वाइट बॉडी, यस, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, नो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या है? फर्स्ट है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो आंसर क्या है हमारे पास? फर्स्ट, हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ओके, चैप्टर नंबर 7 के। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।